बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पूरे पाकिस्तान में एक अजीब सी सूरत हाल जो है वो तकरीबन पूरा मुल्क एक तशवीश की कैफियत में है, एक तजस्सुस की कैफियत में है और एक बेचैनी की शदीद कैफियत और इज़्तिराब की कैफियत में पूरा पाकिस्तान मुब्तला है। इस मौके पे शायद मैं अगर पहला जुमला आज ये अर्ज़ करूँ कि कुछ अफराद जिन्हें खुदा इज़्ज़त अता करता है, खुदा की तरफ से इज़्ज़त मिलती है, वो अपने अच्छे किरदार की वजह से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का जो कदम था, उस कदम ने पाकिस्तान के दाखिली एक बड़े इंतशार का ख़ात्मा करने की कोशिश की। अलबत्ता वो जो उनका एक अच्छा कदम है, इस कदम को मुअस्सर करने के लिए जो अदालत के अहकामात को जारी करने वाली जो मुजरिया है, जो मुख्तलिफ़ फोर्सेस हैं, जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं, वो तमाम अदारे इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि वो उस ऑर्डर के ऊपर किस तरीके से अमल करते हैं। उनके उस ऑर्डर के मुताबिक शायद अगर तो पहले से ही कोई उनके हवाले से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनके साथ इख्तिलाफ़ात का वो सिलसिला ना होता, तो शायद कम अज़ कम मेरे लिए ये तस्लीम करना बहुत मुश्किल था कि वो अपनी हैसियत के अंदर इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनका एक चूँकि अभी ताज़ा तरीन जो तारीख़ है वो उनकी तारीख़ तकरीबन इसी सिमत इशारा करे है कि वो माशाल्लाह से उन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं, तो लिहाजा ये उनका कदम एक तारीख़ साज कदम है। इस जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सिचुएशन चल रही है, उसका नतीजा जो भी निकलता है, लेकिन कम अज़ कम तारीख़ के अंदर, पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बंदियाल साहब का नाम सुनहरे हुरूफ के अंदर नक्श होगा। इसी तरीके से जिस तरीके से जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है, उनको हमेशा मुतनाज़िया जो है वो तारीख़ का हिस्सा बनेगा। जैसे जो है वो मोहम्मद बशीर जो जज हैं, जिस तरीके से वो मुतनाज़िया तारीख़ के अंदर हमेशा के लिए लिखा जाएगा कि नवाज़ शरीफ वाले केस के अंदर भी यही जज था और साथ में वकील भी उसी तरीके से, और इसी तरीके से इमरान ख़ान साहब के ऊपर भी जब चार्जेस इन्होंने वो डालने थे उस टाइम भी यही जज, ये इत्तेफाक नहीं है, ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, ये शायद 70 या 80 के दहाई की कौम नहीं है, ये आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर रहने वाली और पढ़ी लिखी कौम है। इस कौम को बिलखुसूस जो नई जनरेशन है, उनको सारों को इस बात का पता है कि एक बंदे को 3 मरतबा अगर मुलाजमत के अंदर तोसी मिल रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो काम लिया जाता है उस काम का इनाम इस बुनियाद पर उनसे ये काम लिए जाते हैं। लेकिन उनके मद्दे मुकाबिल में जस्टिस बंदियाल साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनका जो कदम है वो हमेशा पाकिस्तान के कौम उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखेगी और पाकिस्तान की तारीख़ का खूबसूरत हिस्सा रहेंगे। इसी तरीके से जस्टिस गुल हसन जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इसी तरीके से जो है वो जस्टिस सुमन रिफ़त जो हैं, जिन्होंने आज अपनी जो है जो उनके बस में था, उन्होंने तमाम केसेस के अंदर उन्हें बेल दी और तकरीबन अगले जुमेरात तक जो उन्हें बेल मिली, उसमें उन्होंने अपनी नज़र में, अपनी जो उनकी हाथ में था, उस लिहाज से तमाम केसेस में जितने भी उनके ऊपर केसेस हैं उस सब में उन्हें ज़मानत दी और ये भी ऑर्डर दिया कि उन्हें मज़ीद किसी भी किस्म के किसी केस में गिरफ़्तार न किया जाए। ये बेहतरीन जो है उन्होंने अपनी नज़र में कदम उठाया और ये तारीख़ में ये शख्सियात हमेशा अमर होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम इन्हें अच्छे हरूफ में, अच्छे अल्फाज में, अच्छे जुमलों में हमेशा याद रखेंगे। मैं ग़लबन पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस तरीके से बहुत सारे जो है जो वीलॉग करने वाले शख्सियात हैं, उन सब की
ये गुजारिश होती है कि मेरी इस गुफ्तगू को शेयर करें या लाइक करें, लेकिन मैं यकीन करें ये जो इस दफ़ा मैं दोबारा से मैंने ये सिलसिला शुरू किया और वाजिब समझ के शुरू किया, तो इसमें मैं बजाय इसके कि मैं आपको कहूँ कि इसको शेयर करें, मैं बिलखुसूस जो हमारी यूथ है, पाकिस्तान की न्यू जनरेशन है, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि ख़ुद अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाएं। और आप भी कोशिश करें कि जो आप कर सकते हैं, अगर आप वीडियोस बना सकते हैं तो वीडियोस बनाएं, और अगर आप जो है वो कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, अलबत्ता हक़ाइक़ की बुनियाद पर, और इसी तरीके से जैसे सीनियर जो है वो पाकिस्तानी या गैर मुल्की जो सहाफ़ी हैं, उन सहाफ़ियों की बयानात को लेके, या जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इस टाइम ज़राए इब्लाग़ के मुख्तलिफ़ ज़राई हैं, BBC है, CNN है, और बैनुल अक़वामी मुख्तलिफ़ जो नशरियाती अदारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो बेचारे इनको इतना इख्तियार नहीं होता कि ये बोल सकें सिवाय बोल न्यूज़ के, बाकी किसी के अंदर बोलने की कोई हिम्मत नहीं है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और इस मौके के अंदर, क्योंकि अगर ये वक्त गुज़र गया, एक बहुत खूबसूरत जो है कुछ नुकात जो है वो इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं, अलबत्ता शायद इस मौके पे पाकिस्तानी कौम को पता होगा कि इतने जो है ना एक नाजुक तरीन अपनी ज़िंदगी के मोड़ के अंदर इमरान ख़ान साहब जिस जो अभी तक कस्टडी के अंदर रहते हुए उन्होंने इमरान रियाज़ ख़ान और इसी तरीके से आफ्ताब इकबाल का ख़ुसूसी तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया, क्योंकि उनका वाकई में एक बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्होंने ऐसे हालात के अंदर, आफ्ताब इकबाल साहब तो शायद मेरा ख्याल गिरफ़्तार भी हो चुके हैं, इमरान रियाज़ का जो जुमला तारीख़ी जो उनकी गुफ्तगू के जो नुकात हैं वो बयान करते हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम ने मुकावमत न दिखाई, अगर हिम्मत न की, तो फिर हमेशा के लिए ग़ुलामी के अंदर रहने की तैयारी करें, फिर कभी सर ना उठा सकेंगे। तो ये मुश्किल तरीन लम्हात हैं, इन लम्हात के अंदर अगर कौम ने इस ये जो पाकिस्तान की कौम की उम्मीद बनते जा रहे हैं, अगर इनका साथ नहीं देंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। बस खुदा से दुआ है कि परवरदिगार ख़ान साहब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।